Hello, Assalamu alaikum. Yes, you are absolutely right. Today is also going to be a travel vlog, okay? But उससे पहले हमें ये हुलिया चेंज करना है, इस तरह नहीं जाना. और मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा. सो स्टे ट्यून, बने रहें मेरे साथ और ये पूरा व्लॉग देखें. सो आई एम ऑल सेट टू लीव और रास्ते में बताता हूँ कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ. ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ लाइट इज़न्ट ग्रेट. लाइट कुछ अच्छी नहीं है आज. जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मगरिब का वक्त हो रहा है. सो बियर विद मी. एक्चुअली क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई होगी कि असल में आज मैं जा कहाँ रहा हूँ. तो मैं आज जा रहा हूँ अपने एक पुराने दोस्त से मिलने. सालों के बाद, आई गेस 5 साल के बाद उससे मिलने जा रहा हूँ. ही इज़ अ बॉक्सर एंड वी ग्रेजुएटेड टुगेदर. सो आई एम रियली एक्साइटेड. ही इज़ अ फनी गाय और मेरी तरह बोरिंग नहीं है. आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसकी बातें सुन के. तो अगर आप चाहते हैं कि मज़े मज़े की बातें सुने तो स्टे ट्यून्ड और व्लॉग आखिर तक देखना है आपने. 1500 का डाल दें. ठीक है. रहीमियर खान जाते हुए साजे के बाद दूसरा स्टॉप कोटस्मावा है जहाँ से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ. यहाँ पे गर्मियों में कुल्फ़ी मशहूर होती है. यहाँ पे एटीएम यूज़ करना है मुझे. अभी बैंक का एटीएम है यहाँ पे. आई प्रे कि वहाँ पे रश ना हो. होता नहीं है वैसे. मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि रहीमियर खान वाले HBL पे बहुत ज़्यादा रश होता है. वहाँ पे आपको बहुत वेट करना पड़ता है. सो आई प्रेफर कि जब मैं जा रहा हूँ तो रास्ते में यहाँ से ही कार्ड मार लूँ. फाइनली मैं रहीमियर खान पहुंच गया और व्लॉग के चक्कर में मैं लेट पहुंचा. फ़ौरन से सजाद के घर पहुंचा और जब दो दोस्त बहुत अरसे बाद मिलते हैं तो क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक. I know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong after the blood ran out. Don't wanna know one else, that's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? Since you left now I'm starting to grow. Oh, oh, I want you to. रास्ते में सजाद ने मुझे बताया कि अब ना तो बॉक्सिंग मैचेस होते हैं ना ही बॉक्सर्स की वैल्यू रही है, बल्कि अब अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं आपको हराना चाहता हूँ और आई विल पे यू तो आई विल टेक दिस ऑफ़र. दिस इज़ ऑन अ लाइटर नोट.
इसके अलावा दो CSS टेम्पटर्स मिलें और वो मुल्की मईशत पे बात ना करें, ये हो नहीं सकता। हमारी मुल्की मईशत पे बात जारी थी कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे। यहाँ की कढ़ाई बहुत पसंद है सजाद को, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर। यस, ये बिल्कुल ट्रेन ट्रैक के साथ एक लॉन है जिसमें हम खाना खा रहे थे, सो यू कैन सी द ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। मैं पहुंच गया हूं जी रहीम यार खान अपने फ्रेंड के पास, और ही इज़ बिट शाय। बहुत मुश्किल से मैंने कन्विंस किया कि कैमरे के सामने आ जाए। मुझे लगता नहीं था कि इतना शाय हो गया होगा, बट विद टाइम वो शाय हो गया। एनीवे, हम लोग अभी एक जगह खाना खाया हमने। सजाद ने बहुत ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई खिलाई है मुझे, और मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। मैं अब कैमरा थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैमरे को देख के बता दें। नहीं जी, ओके जी, ये मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इनको। मेरे साथ BBA ऑनर्स में मेरे क्लास फेलो थे। इज़ अ ब्रदर लाइक फ्रेंड, यू कैन से अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और इसके अलावा स्टडीज़ के अलावा इनकी प्रोफाइल में एक जो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ थी वो इनकी बॉक्सिंग थी। ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर एट दैट टाइम, और ये इन्होंने थोड़ा सा कोचिंग भी की है। और ये अभी ज़रा लाइट प्रॉपर नहीं है, और दूसरा इन्होंने कुर्ता शलवार पहना हुआ है, इस वजह से इनकी बॉडी भी आप नहीं देख पा रहे। अदरवाइज़ ही इज़ अ बॉडी बिल्डर बॉक्सर। सो वैसे अगर आप इनका भी वैसे यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा। ये वाइन्स बनाते हैं और बहुत अच्छी कॉमिक वीडियोस बनाते हैं। आपके चैनल का नाम क्या है सजाद साहब? चैनल का नाम? जी, मेरे चैनल का नाम है बंटी वाइन्स प्रोडक्शन। बंटी वाइन्स प्रोडक्शन, नाइस, ओके। बेसिकली ये वाइन्स की एक हमने अभी सीरीज़ वगैरह स्टार्ट की है, ओके, जिसके 4 एपिसोड्स जो हैं वो अभी अपलोड हो गए हैं। ऑलराइट। तो ये इंशाल्लाह इसका 5th एपिसोड है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो उसको देखिए, हाँ जी, लाइक करें, शेयर करें और and कमेंट सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं भाई के, तो आप मेरे जो है ना सब्सक्राइबर्स, वो प्लीज़ इनके बराबर तो कर दें एटलीस्ट। अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि मैं अपने बॉक्सर फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे वो व्यूअर्स जो बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, 1-2 क्वेश्चंस मैं उससे रिलेटेड इनसे करूँगा कि मुझे ये बताएं कि बॉक्सिंग जो है वो एक कैसा स्पोर्ट है, मतलब क्या करनी चाहिए यूथ को। जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैंने देखा है कि उसमें से कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं कि बॉक्सिंग करनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि कैसी स्पोर्ट है? बिल्कुल, देखें, स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, वो ऑब्वियसली करनी चाहिए। और स्पेशली आजकल के दौर में, जबकि यूथ हमारी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है कि उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है सच परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं जी, लाइक जब से स्पेशली मल्टीमीडिया का दौर है, तो सेल फोन्स और सोशल मीडिया और सारा दिन इन चीज़ों के ऊपर इतना उसके वो इन्वॉल्व हो गए हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। yes. तो कुछ ना कुछ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑब्वियसली लाइफ में होनी चाहिए, ताकि उससे बंदा एक हेल्दी रहता है। सेकेंडली जो है उसकी जो एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो गेन करता है। और तो इसलिए बाकी बॉक्सिंग से रेलिवेंट जो है, बॉक्सिंग इज़ द गेम ऑफ स्टेमिना। ओके। तो इसमें यह है कि आप अपना स्टेमिना बिल्डअप करते हैं, और स्टेमिना जो है वो जस्ट बॉक्सिंग में ही नहीं, आपको थ्रू आउट द लाइफ बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अच्छा, सही हो गया। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई है, जिस ज़माने में आप बॉक्सिंग करते थे, आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जो बॉक्सर का पंच होता है ये लीगली वेपन, इसकी वेपन की हैसियत होती है, ये वेपन कंसीडर होता है लीगली, क्या ऐसे ही है? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब कोई चीज़ नहीं, मतलब इसका लीगल जो एंड था, वो मैंने भी यही सुना है लॉयर्स से कि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं उनका जो पंच होता है वो वेपन कंसीडर होता है। अगर वो पंच किसी को मारते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन वेपन वाली उसके ऊपर दफात लग जाती हैं। एग्जैक्टली ये मैं पूछना चाह रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जहाँ तक उसकी
जैसे मैंने आपको बात की है, जब कोई चीज़ प्रिसीजन के साथ हिट करती है किसी चीज़ को, तो उसकी जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब वो मल्टीप्लाई होगी तो उसके साथ जो अगली चीज़ को उससे हार्म होगा या उससे जो डैमेज होगा, ऑब्वियसली वो भी मल्टीप्लाई। और मैं तो अपने व्यूअर्स को एक और बात बता दूं कि ये आप इनके हुलिये पे ना जाएं। ये आपको ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल सूफ़ी लग रहे हैं। ही वॉज टॉपर ऑफ फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स इन BBA। तो ये माशाल्लाह पढ़ाई में भी सुपर हीरो थे। जैसे अपने बॉक्सिंग में इन्होंने वो लेवल अचीव किया जहाँ पे इनका पंच जो है वो वेपन कंसीडर हुआ। फिर जिम की तरफ गए तो वहाँ पे भी जो है ना वो छा गए। और इसके अलावा मतलब हम सब लोग जो FSC करके BBA में आए थे, हम लोग ऐसे हैरानी से इनको देखते थे कि ये भाई क्या खाते हैं, कि ये पढ़ते तो हम भी हैं लेकिन ये इतने मार्क्स ले लेते हैं, टॉप कर लेते हैं। तो वो बताएं ज़रा कि फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स में आप क्या खाते थे कि आपने वो टॉप कर लिए 2 सेमेस्टर्स? नहीं जी, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि अल्लाह ताला ने दिमाग हर किसी को एक जैसा ही दिया है। बस ये डिपेंड हम पर करता है कि हम उसकी किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो कुछ लोग उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो ये हम पे ये मेरा ख्याल है कि इंसान पे ख़ुद पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ को वो जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है तो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए भी स्ट्रगल भी उतनी ज़्यादा करता है। वैसे मैंने आपको कहा था इज़ अ फ़नी गाय, बट वी आर नॉट टॉकिंग दैट मच फ़नी। बट इसकी रीज़न ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, खा पी के अब जो है ना अब हम थके हुए हैं दोनों ही। एक तरह से मैंने वापस भी जाना है अभी बाय द वे। और दूसरा लाइट नहीं है और काफ़ी देर से लाइट नहीं है, UPS भी ऑफ हो चुका है, इसलिए हम घर नहीं बैठ सकते थे। अब मैंने कहा हम कार में ही बना लेते हैं वीडियो। इनका मूड नहीं था लेकिन अभी थोड़ी बैटरी डाउन है। मैं दोबारा जब मेरी इनसे मुलाकात होगी ना, तो वो जो मेरा फ़नी वाला मैंने आपको बताया था कि इज़ अ फ़नी गाय, तो वो आपको नज़र आएगा। आपको पता चलेगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है भाई का। चलें अभी तक के लिए इतना। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे भाई से तो बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे। ही गॉन थ्रू थिक एंड थिन एंड ही परसेवेयर्ड सक्सेसफुली। तो इनके एक्सपीरियंसेस जो है मैं समझता हूँ वह मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़। सो आप रहीमियर ख़ान आएँ और जुगनू चौक से आइसक्रीम ना खाएं, ये हो नहीं सकता। सो वी वेंट देयर एंड एंजॉयड आइसक्रीम। उसके बाद हम अपने वापसी के सफ़र के लिए निकले। 1500 का जो तबर्रुकन पेट्रोल डलवाया था वो कम पड़ गया और मुझे दोबारा पेट्रोल लेना पड़ा। ये KFC के सामने बिल्कुल पेट्रोल पंप है। यहाँ से मैंने पेट्रोल लिया तो मुझे याद आया कि बेगम साहिबा ने कहा था कि KFC से बर्गर लेके आना है। तो थैंक गॉड कि मैं इस पेट्रोल पंप पे जिसके सामने KFC था और इस बहाने मुझे वो KFC नज़र आ गया। तो अभी हम चलेंगे KFC, ड्राइव थ्रू करेंगे। बेगम साहिबा के लिए बर्गर लेना ज़रूरी है, नहीं तो घर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। Alright, let's order here. वालेकुम सलाम। ये एक एवरीडे क्रंच बर्गर और एक टैंगी मसाला विंग्स। एक टैंगी मसाला विंग, इसके अलावा बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? ये आपका क्रंच बर्गर है, टैंगी मसाला। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
ओके जी, फाइनली आई एम होम। मैं पहुंच गया हूँ वापस। रात के 1 बज रहे हैं इस वक्त। तो मुझे सजाद का मैसेज आया था कि घर पहुंच के मुझे मैसेज कर देना। अच्छे दोस्त हमेशा आपको यही कहते हैं कि घर पहुंच के मैसेज कर देना। तो अभी मैं उसको मैसेज करता हूँ और इसका थैंक यू करता हूँ फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। फॉर नेक्स्ट व्लॉग stay tuned. Alright, keep supporting, like, subscribe and comment.